सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सेकंड वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा आज का वीडियो रहेगा, जो लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं उनके लिए यह इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी हमारा यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो अपने बेसिक नॉलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे दो क्वेश्चंस लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, केवल यहाँ डेट लिखी गई है और हमसे को यहाँ पर दिन पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेट के साथ यहाँ पर दिन भी दिया गया है और हमको एक अलग दिन यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले बताना चाहें कि अगर मैं 2023 का डेट निकालना है तो आप जो हम तरीका आपको बताने चल रहे हैं आज, इस तरीके के माध्यम से आज आप 100 साल बाद या 100 साल के पहले तक के दिनों को आप आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ मंडे दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो फिर उसी तरीके से भी इसको भी आप निकाल पाएंगे। तो अब इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमारे कुछ बेसिक तरीके हैं, कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं, कुछ हमारे पास कोर्स हैं। उन कोर्स के माध्यम से हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पीछे यहाँ पर कुछ कोर्स लिखे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संडे को 1 माना गया है, मंडे को 2 माना गया है। तो मैं यह जो माना गया है तो मैं साफ साफ पहले बताना चाहूँगा कि जब हमारा कैलेंडर प्रारंभ हुआ था तो उस दिन जो प्रथम दिन माना गया था वो मंडे ही माना गया था। लेकिन जो यह तरीका हमारा है, इस तरीके में हम संडे को 1 मानकर क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, कुछ हमने यहाँ पर महीनों के कुछ कोर्स लिखे हैं। तो इस महीने के कोर्स कैसे हम याद करेंगे, अभी हम आपको इसको अच्छी तरीके से बता देंगे। और आप फिर देख रहे पा रहे हैं कि यहाँ पे शताब्दी लिखा गया है, सेंचुरी लिखा गया है। उस सेंचुरी के कोर्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं। तो अगर आपके मन में धारणा आ रही होगी क्या हमको पूरा याद करना है, तो हम आपको साफ साफ बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर पूरा नहीं याद करना है। अभी हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं। इस तरीके की सहायता से आप कम से कम चीज़ों को आप याद करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर एक बात जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेंचुरी लिखा है। अब आपके दिमाग में आ रहे हैं सेंचुरी क्या है सर, तो बताना चाहेंगे सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में क्या आ जाए, डबल जीरो आ जाए। क्या हमने बोला, एक ऐसा वर्ष जिसके लास्ट में डबल जीरो आ जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है 1600, 2100, 2500। ये पूरा का पूरा क्या है, शताब्दी वर्ष है। क्या है, पूरा पूरा शताब्दी वर्ष है। लेकिन इन्हीं सब शताब्दियों को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, जनरल शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो अगर हम उस पर आए तो एक बात ध्यान रखिए क्या, कि एक ऐसा वर्ष, क्या हमने बोला, एक ऐसा वर्ष जो 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, जो 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, लीप शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा हमने 1200, 1500, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1600, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना, 2400। ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि पूरा पूरा क्या है, 400 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यही पर मैंने लिखा है 2100, 2900, 2300, और आप देख पा रहे हैं मैं लिखा क्या यहाँ पर 1300। कोई भी वर्ष जो है 400 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे क्या, यह हमारा जो कहलाएगा, तो हम इसे कहेंगे क्या, लीप शताब्दी वर्ष। और इसे हम कहेंगे जर्नल शताब्दी वर्ष। क्या बोला मैंने, जर्नल शताब्दी वर्ष। ठीक है। अगर हम इसको समझने के बाद, अब हमने आपसे कहा था कि आपको पूरा याद नहीं करना है, तो आइए समझाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि अगर कहीं से आपसे कहा जाए बताइए 3200 कोड क्या होगा, 2800 कोड क्या होगा, 4600 कोड क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम लीप शताब्दी निकालने के क्या करते हैं,
400 से भाग करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा शताब्दी वर्ष है जहाँ पर 400 से भाग करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, मैंने क्या कहा, रिमाइंडर 0 आ जाए, वहां पर जो कोड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। और जहां पर 100 आ जाए वहां पर क्या यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। और जहां पर 200 आ जाए वहां क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। और जहां पर 300 आ जाए वहां पर क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। तो आपको केवल इसी को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैंने कहा बताइए 3200 कोड क्या हो जाएगा। तो अगर मैं 400 से डिवाइड करूं तो आप देखेंगे क्या कि 400 जो है पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी आप कहेंगे रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका कोड बनेगा, क्या बनेगा, 6 बनेगा, 6 बनेगा। इसका मतलब है कि 3200 कोड क्या हो जाएगा, 6। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर भी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ कितना, तो अगर आप देखने का प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर कितना लिया मैंने, 4900 आप देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 400 का डिवाइड करता हूँ तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पर जो हमारा भाग जाएगा वह कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे हमारा भाग जाएगा 12 टाइम्स। और यहाँ पर लास्ट बचा कितना, 100। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे 100 आएगा वहां पे क्या यूज करेंगे, हम 4 यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 4900 कोड बनेगा क्या बनेगा, तो आप बताएंगे क्या कि यहाँ जो 4900 कोड बनेगा 4 बनेगा, क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर इन सब समझने के बाद आते हैं पुनः कहाँ पे आएंगे, इस ईयर पे आएंगे। और यहाँ पर ईयर्स के जो मंथ हमारे लिखे गए हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं इन पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ मैंने जनरल लिखा है और यहाँ पे क्या है, लीप लिखा है। तो हमने, अगर आपको याद होगा, जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने आपसे कहा था कि जनरल वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होते हैं, और लीप वर्ष वो होते हैं जो 4 से पूरा का पूरा क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 2000 मैंने 16 लिखा था, आप देख पा रहे हैं 4 से पूरा पूरा डिवाइड है। मैंने यहाँ लिखा क्या, 2013 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, तो यह लीप वर्ष है और यह क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, ओके। अब ध्यान समझिए, क्या यहाँ पर अगर कुछ कोड लिखे गए हैं तो इस कोड को कैसे हम याद करेंगे, तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ नए तरीकों के माध्यम से याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर गौर करिएगा। तो आपको पता है क्या कि कोई भी महीना हो, अगर वह प्रथम दिन से स्टार्ट हो रहा है तो वह प्रथम दिन होगा। और यहाँ पर कोई भी वर्ष है, अगर वह जनवरी से प्रारंभ होगा तो पहला ही महीना होता है उस वर्ष का। इसका मतलब है कि आप जनवरी को 1 से रिलेट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो फरवरी का 4 यूज किया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फरवरी का 4 क्यों है, तो आप उसको ऐसे ही मान सकते हैं, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फरवरी लीप होती है वह प्रत्येक 4 साल बाद आती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो फरवरी कोड होगा हमारा 4 हो जाएगा। अगर मैं मार्च की बात करता हूं तो आप देख पा रहे हैं क्या, मार्च कोड यहाँ 4 लिखा गया है। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे कि जब कोई बच्चा शैतानी करता है, तो या हम भी जब छोटे थे या आप भी जब छोटे थे तो कहा जाता था कि शांत रो रहे तो हमें चांटा मार देंगे हम। क्या हमने बोला, 4 तमाचा मार देंगे हम, 4 मतलब क्या है, मार, मार 4 तमाचा मतलब क्या है। तो आप यहाँ से मार से 4 आप इसको रेड कर सकते हैं। अगर मैं अप्रैल की बात करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 है। तो अप्रैल महीना जो होता है वह होता है मूर्खों का महीना, अर्थात क्या बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या बनाते हैं, फूल, क्या बनाते हैं, फूल, फूल मतलब क्या, मूर्ख। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर 0 को जो है अप्रैल से मूर्खों के महीने की आप रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मई लिखा गया है, मई, मैं किसकी आवाज किसकी होती है, तो आप कहेंगे क्या कि मैं की आवाज होती है बकरी की। और मैं कहूँ कि बकरी की सींग कितनी होती है, तो आप कहें क्या कि यहाँ पर बकरी की जो सींग होती है वो 2 होती है। तो आप मई के कोड आप याद कर सकते हैं 2 के लिए।
जून को थोड़ा सा आपको फिट करना पड़ेगा यहाँ पर, आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। जुलाई जो यहाँ पे लिखा गया है तो इसको इसे समझिए क्या कि जूली नाम की लड़की थी, डांस करने के मामले में 0 थी, तो जुलाई कोड क्या बन जाएगा 0। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा है अगस्त, क्या लिखा है अगस्त, तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा अगस्त अग अग अग। और आप देख पा रहे हैं कि अग में कितने लेटर होंगे, तो आप कहेंगे 3, यानी अगस्त कोड क्या बन जाएगा 3, ठीक। अगर मैं सितंबर की बात करता हूं तो आप देख पा रहे हैं सितंबर 6 सितंबर 6, इसका मतलब सी यानी 6 आप इसको ऐड कर सकते हैं। अक्टूबर आक, मतलब विभिन्न की बात आक। अक्टूबर ओ से मतलब क्या 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ से क्या हो जाएगा 1। अगर मैं नवंबर की बात करूं तो आप कहेंगे 9, तो क्या इसका मतलब हो जाएगा 9, 9 मतलब क्या, कितने लेटर यहाँ पे है 4, तो 9 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक। दिसंबर डिस 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 मतलब 6 दिसंबर 6, इसका मतलब क्या है, दिसंबर से आप क्या कर सकते हैं 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझा होगा। कुल मिलाकर हमारा आपको यहाँ पर याद करने में थोड़ा सा सहायता कराना था, बाकी आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 0 यूज किया गया है, 3 यूज किया गया है, तो यहाँ पर मैंने 0 क्यों यूज किया है लीव वर्स में, 3 क्यों मैंने यूज किया है। अगर मैं इस पर आऊँ तो मैं आपसे एक बात क्लियर करूँगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर लीव में 0 और 3 यूज किया है था, मतलब यहाँ पर हमने एक काम किया है, यह हम आपको जब बताएंगे कब, जब आपको सिखाएंगे क्या चेंजिंग इन डेट एंड मंथ, तो वहां पर हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि हमने यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो अब आइए हम यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में प्रश्न लिखा था उस पर चलते हैं और बताते हैं कि हम उन सवालों को कैसे हम इसको एक अच्छे तरीके से, एक यूनिक तरीके से हम डेट आपको निकाल कर यहाँ पर दिखाइए। तो आइए देखते हैं। हमारा यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं क्या कि 4/5/2023 को कौन सा दिन होगा। तो यह सवाल को मैं लगाऊं उसके पहले थोड़ा सा आप नियम जान लीजिए। नियम क्या है, इस तरीके को सवाल को करने के लिए हम यहाँ पर सर्वप्रथम जो हमारा डेट होता है उसको लेते हैं, यही हम क्या करेंगे यहाँ पर डेट लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर डेट लेंगे। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे क्या लेंगे, तो हम कहेंगे क्या जो हमारा मंथ होता है, क्या होता है मंथ, क्या होता है मंथ, यानी हम यहाँ क्या लेंगे मंथ, क्या लेंगे कोड लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर मंथ का कोड लेंगे, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, चलिए। अब मैं अगर थर्ड नंबर पे बात करूँ तो यहाँ पर लेते हैं सेंचुरी कोड, क्या लेते हैं सेंचुरी कोड, क्या लेते हैं सेंचुरी कोड। याद है आपको मैंने बताया था सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, आई होप आपने समझा होगा। अगर मैं यहाँ 2023 की बात करता हूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से, तो क्या 2000 सेंचुरी नहीं है हमारा, बिल्कुल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ लास्ट की क्या लेता हूँ, लास्ट की क्या लेता हूँ, तो लास्ट की लेता हूँ 2 ईयर, क्या लेता हूँ लास्ट के 2 ईयर। मैंने ऐसा क्यों बोला, अगर मान लेते हैं कहीं पर 2003 लिखा होता, मान लेते हैं 2000 क्या लिखा होता 2 लिखा होता, तब भी आप 2 अंक ही आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसलिए बोला ताकि मान लीजिए कहीं पर अगर 2 अंक आ रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं उसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं, उसके बाद लेते हैं लीप ईयर। अब क्या लेते हैं लीप ईयर, तो लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, तो 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे 7, क्या करेंगे 7। अब 7 क्यों कर रहे हैं, तो 7 इसलिए कर रहे हैं चूंकि सप्ताह में क्या होता है 7 दिन ही होता है, ठीक है। आइए समझते हैं अब। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कि मैंने लिखा है 4, क्या लिखा मैंने 4, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 4 है मतलब है कि इस मंथ की 4 तारीख है, मतलब यहाँ डेट क्या है 4 लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है हमारा कौन सा महीना चल रहा है मई, क्या महीना चल रहा है मई। तो हमने आपसे कहा था कि मई की आवाज किसकी होती है, तो आप कहेंगे बकरी, किसकी आवाज होती है बकरी की, और बकरी की सेल कितनी होती है 2, तो आज का मतलब क्या है कि मई कोड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2, क्या हो जाएगा 2, 2 मतलब क्या है यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, क्या लेना आपको, लेना है सेंचुरी। क्या लेना है आपको, सेंचुरी। तो सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि आप 400 से भाग कर रहे हैं, जितना रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के अनुसार आपको लेना है। अगर मैं यहाँ 2000 में 4 का भाग करता हूँ, सॉरी 400 का भाग करता हूँ, तो रिमाइंडर हमारा आएगा 0, और जहाँ पे 0 आता है वहां पे लेते हैं क्या, 6। क्या लेते हैं, 6। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, अब क्या करेंगे, लास्ट के 2 ईयर लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, लास्ट के 2 ईयर ले लेंगे। मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इस 23 में कितना हमारा लीप आ रहा है यह निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे 4 का भाग करेंगे, और आप देख पा रहे हैं कि भाग हमारा 5 बार आ गया, और यहाँ 5 क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है। अब सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 7 से भाग कर दिया। अब चाहे तो इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद सब 7 से भाग करिए, तब लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा दिन हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि 7 से अगर भाग करता हूँ तो यहाँ पर 23 है और 5 है, इसका मतलब है 23 है और यहाँ 5 है, इसका मतलब है कि 28 हुआ, और 7 के टेबल में 28 हमारा आता है, मतलब रिमाइंडर कोई गुंजाइश नहीं है, रिमाइंडर की कोई गुंजाइश यहाँ पे है नहीं। काम खत्म। अब आप देख पा रहे हैं 6 2 8 हुआ, मतलब यहाँ पर अगर मैं 7 से भाग करूंगा मतलब 1 आएगा, 4 और 1 कितना आएगा, 5, और 5 आप देख पा रहे थे क्या वहां लिखा था, बृहस्पतिवार लिखा था हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आज तक, कोई समस्या तो नहीं आज तक। आइए एक पुनः एक नए क्वेश्चन के साथ देखते हैं, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मामला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमको इस डेट को दिन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो आपने नियम अच्छे समझ लिया है, तो उन्हीं नियमों को प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को लगाएंगे हम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है कि 18 है, मतलब है कि हमको यहाँ पर दिन क्या लेना है, 18 को लेना है। और यहाँ पर मंथ है जुलाई का, तो हमने आपसे कहा था कि जूली नाम की लड़की थी, डांस करने के मामले में 0 थी, इसका मतलब है कि यहाँ पर जुलाई कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है हमारे पास क्या, यहाँ पर हमारे पास लिखा क्या, 1925। तो क्या हम इस 1900 को प्लस 25 में तोड़ सकते हैं, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 400 से भाग करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 400 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर हमारा है कितना, तो रिमाइंडर हमारा 300 आएगा, और 300 जहाँ पे आता है कोड क्या लेते हैं, 0। क्या लेते हैं, कोड 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 0 का 0 ही आ जाएगा। फिर लास्ट के 2 अंक को भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पुनः क्या करेंगे हम, और निकालेंगे यहाँ पर लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 का, और आप देख पा रहे हैं कि भाग हमारा गया 6 टाइम। कितनी बार भाग गया हमारा, भाग गया हमारा 6 टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर भाग हमारा 6 टाइम गया है, तो यहाँ पर 6 को भी ऐड करना पड़ेगा, और अब सबको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबको हम ऐड करके 7 से भाग करेंगे। तो अब यहाँ पर एक तरीका हमारा और है कि हम सबको पहले पूरा ऐड कर लें और लास्ट में 7 से भाग करें। और इसका मतलब एक तरीका हमारे पास और हो सकता है क्या, या हम यहीं पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए इसको हम यहाँ से भाग कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 7 पंजा 7 हुआ, और आप देख पा रहे हैं क्या, तो अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे कितना, तो आप देखिए अगर मैं 7 के यहाँ भाग करता हूँ तो कितनी बार भाग जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 7 3 21 होता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ 4 आया, और आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 4 है, 10 यहाँ पर है, और 18 यहाँ पर, मतलब 28। तो 18 और 10 बात करते हैं 28, और 28 में मैंने भाग किया 7 का, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्योंकि 7 चौक 28 होता है, मतलब रिमाइंडर हमारा 0, और 0 मतलब क्या हमने बोला था, 0 मतलब शनिवार। क्या हमने बोला था, 0 मतलब शनिवार। ठीक है, क्या यहाँ पर 0 मतलब आएगा शनिवार, या आप कह सकते हैं क्या, सैटरडे। ठीक है, तो हमारा दिन निकल के आएगा, सैटरडे आएगा। ठीक, अब दूसरी बात है कि क्या हमको यह पूरा लिखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लिखना है।
मैं यह क्वेश्चन आपको बता रहा था और आप इसको समझ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ इतना पूरा तामझाम किया। जब आप इस तरह क्वेश्चंस के नियमों को अच्छे से जान लेंगे तब फिर आप क्यों उसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपकी थोड़ा सा भी कैलकुलेशन तेज है तो आप वन लाइन में ही इसको डायरेक्ट ऐड करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं आता। तो एक बार मैं पुनः थोड़ा सा इस कोड को अच्छे से आपको एक नए तरीके से बता देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब इसका एक हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है जो बचा हुआ है, लास्ट में हमने लिखा भी था, आप देख पा रहे थे स्टार्टिंग में। तो इसको हम थोड़ा सा अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। थोड़ा सा हम इस कोड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे हम इस कोड को याद करेंगे। तो आइए इस कोड को हम देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कितने फोन नंबर याद हैं तो सब लोग कहेंगे मुश्किल से 2 या 3। मान लीजिए बाय द वे कोई ऐसा मिल जाता है जिसको कम से कम 10 याद है ना, अधिकतर तो कम से कम 3 या 4 तो सबको याद ही होगा। तो उसी में से केवल आपको एक नंबर और बढ़ाना है। आप इसको चाहे तो सीधा आप याद कर सकते हैं क्या कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के तौर पर। अथवा इसको आप कह सकते हैं क्या कि है 12 का स्क्वायर हो जाएगा या 0 कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 06 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप कह सकते हैं क्या कि यहाँ 12 का स्क्वायर है +2। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं 144, 025, 036, 146 इस तरीके से आप रट्टा मार सकते हैं। अब यहाँ पर सेंचुरी का कोड हमारा यहाँ पर लिखा है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 डिजिट का यूज किया गया है। तो इसको आप इस तरीके से याद करें कि अगर कोई बैटर है बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलर है बॉलिंग फेंक रहा है, तो एक बॉल में मैक्सिमम 6 रन आ सकते हैं और एक बॉल पे मैक्सिमम 4 रन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं और यहाँ हो सकता है बोल्ड ही हो जाए या आउट ही हो जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 और 3 हमने नहीं यूज किया। तो मैंने क्यों नहीं यूज किया, तो यहाँ पर जो बैटर है वह बैटिंग कर रहा है, वह नहीं चाह रहा है कि जो हमारा रनर पर बैटर है वह खेलने आए। अधिकतर यह जब खेल के दौरान अधिकतर चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमको जो यूज करना है वो 6 यूज करना है, 4 यूज करना है, 2 यूज करना है, 0 यूज करना है। तो आई होप आप सभी लोगों ने इस पूरे तरीके को समझा होगा और आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अब कमेंट के माध्यम से आप अपने रिव्यू हमको दे सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसमें सुधारा जा सकता है तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।